खैरियत में हूँ मैं अपने शहर में, तुम अपने शहर की हिफाजत करना, ना किसी को छूना, लेकिन किसी की सांस छूटे तो उसकी हिफाजत ज़रूर करना। SMS न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार कोरोना से जूझ रहा देश, राज्य और झाबुआ। लगातार इसके बीच में एकमात्र उपाय है मास्क और वैक्सीनेशन, जिसको लेकर एकमात्र सुरक्षा है कोविड-19 से। अभी हमारे बीच में एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, मैं उन तस्वीरों को दिखाना चाहूँगा। हमारे बीच में इस वक्त CBMO मेघनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर शैलेश वर्मा, तहसीलदार आदरणीय हर्षल बहरानी और रोटरी क्लब के स्वास्थ्य शिविर के चेयरमैन भरत मिस्त्री हैं। ये सुंदर सा जो पूरा आप देख रहे हैं बलून से इसको सजाया गया, ताकि उत्साह के साथ में जो वैक्सीन लगाने वाले हैं 45 वर्ष या उससे ऊपर के अधिक के लोग वो यहाँ पर केंद्रों पर लगातार पहुँच रहे हैं। कलेक्टर जो सोमेश जी मिश्रा, उन्होंने लगातार इस काम के लिए SDO और तहसीलदार को लगा रखा है। आइए जानते हैं किस तरह का सर कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, पूरी बात बताएँ। जैसा कि आप सभी को अभी तक पता चली गया है कि कोविड बीमारी की ये सेकेंड लहर है, जो कि काफ़ी घातक साबित हो चुकी है अभी तक। तो मैं सबसे यही अनुरोध करता हूं कि जो लॉकडाउन सरकार ने लगाया, प्रशासन ने लगाया है, अभी तो फिलहाल 10 दिन का लगाया, तो इन 10 दिनों में जितना हो सके, बहुत ही अत्यधिक ज़रूरी है तो किसी एक व्यक्ति को आपके घर से बाहर निकाले और उसे भी पूरी सेफ्टी के साथ, समझाइश के साथ कि आपको प्रॉपर मास्क लगाना। किसी कपड़े के मास्क से कोई बचाव नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूँ। या तो सर्जिकल मास्क पहनिए या फिर N95 मास्क पहनिए और उसको लगाने के बाद ही निकलिए। और बेवजह किसी भी जगह को छूने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका काम है उसे करिए और किसी से भी वार्तालाप या फिर खड़े होकर चैट करने की आवश्यकता नहीं है कि हम बात कर रहे हैं कोविड के विषय पे, यार मैं उससे मिला, उसने ये बताया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप आपका काम करिए, जो भी अत्यधिक आवश्यक कार्य है वो करिए, सामान आपका लीजिए और तुरंत आपके घर लौट जाइए, जिससे कि आपके परिवार वालों की भी रक्षा हो रही है और आपकी स्वयं की भी रक्षा हो रही है। तो इसका बचाव, अपन कोरोना से लड़ नहीं सकते हैं, ये बहुत ही घातक है, हम इससे बच सकते हैं। तो जितना हो सके इसको अपनी बॉडी में एंटर करने से बचाया जाए। और अगर जो भी 45 प्लस अभी जो उम्मीदवार हैं हमारे, जिनको हम कैंडिडेट्स मान रहे हैं, जिनको हम वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, तो 45 उम्र से ज़्यादा वाले व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में आए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिन व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के 2 डोज लग चुके हैं, उनको कोरोना अगर होता भी है तो बिल्कुल माइल्ड स्टेज में होगा, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, लंग्स में नहीं जा रहा है। इस बात को आप सुनिए और वैक्सीनेशन करवाने आइए। सर, लगातार आप छुट्टी पे थे, जैसे ही पता चला कि मेघनगर की सांसें अटक रही है, कई लोग लगातार कोविड की वजह से मरते जा रहे हैं, किसी की सांस फूल रही है, जो कोविड की सिम्टम्स नहीं है, जिसमें उनकी भी जनरल वार्ड में भी ऑक्सीजन देना पड़ रहा है उनको, तो सर छुट्टी कैंसिल करके आप पुनः लौटे हैं। किस तरह की एक यहाँ आते ही आपको एक चुनौती मिल रही है? जैसा कि मैं अभी ज्वाइन किया है मैंने, और इस दौरान मैंने 48 घंटे में काफ़ी देखा है कि काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हैं और ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत जल्दी फॉल हो रहा है। तो जिस किसी को भी फर्स्ट डे ही आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो बेहिचक आप ये मत सोचिए कि माइल्ड है, आप तुरंत आके एक बार हमसे मिल लीजिए, तो सेचुरेशन एक बार आपका चेक हो जाएगा। तो उससे कम से कम इतना पड़ जाएगा कि अंदर आपके लंग्स कितने काम कर रहे हैं। चूँकि CT स्कैन या RT-PCR में 3-4 दिन लग जाते हैं किसी व्यक्ति को करवाने में, तो प्राइमरी आपकी जो जनरल एग्जामिनेशन है वो हो जाएगी, उससे पता चल जाएगी अंदरूनी बीमारी के कुछ लक्षण है तो नहीं, तो आपको जल्द से जल्द इलाज देकर हम बचा सकते हैं। हमारे साथ में तहसीलदार हर्षल बहरानी है, युवा हैं, सख्त मिजाज माने जाते हैं। सर, वैक्सीनेशन के लिए क्या विशेष अपील? सेल्फी पॉइंट बनाया रोटरी क्लब ने। नहीं, ये तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। मैं सभी नागरिकों से ये अपील करूंगा कि जैसे ही आप वैक्सीनेशन कराएं, जो भी 45 प्लस हैं, जितने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि वैक्सीनेशन कराने के बाद आपकी फैटिलिटी, मृत्यु दर जो आपको एक अफेक्ट करता है, उसमें कमी आती है। तो सभी से मैं ये आग्रह करूंगा, अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं। और जैसे साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि आप घर से ना निकलें, ये चेन हमें तोड़नी है। जैसे ये चेन टूटेगी वैसे ही हमारा मेघनगर सुरक्षित रहेगा। हमारे बीच में रोटरी क्लब के स्वास्थ्य शिविर चेयरमैन भी हैं। रोटरी उपकरण बैंक यहाँ पर चलता है, क्या जानकारी, पूरी जानकारी बताएं और किस तरह से आप काम कर रहे हैं? मुक्तिधाम के अध्यक्ष भी हैं, क्या डेटा आ रहा है आपका? क्योंकि हमने देखा 2-3 दिन में काफ़ी लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है, चाहे वो कोविड के चलते हो, सांस की बीमारी को लेकर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो। किस तरह से देख रहे हैं मेघनगर का पूरा सीनेरियो? रोटरी क्लब अपना द्वारा चिकित्सा उपकरण बैंक जो संचालित की जा रही है, उसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर वैसे हम यहाँ पे फैक्ट्रियों से और इनसे कहीं से भी कलेक्ट करके बहुत लोगों को दे रहे हैं। बहुत लोग परेशान हैं, मेघनगर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से हम दे रहे हैं चिकित्सा उपकरण बैंक से।
उसके जो रेगुलेटर वगैरह जो हमारे पास में नहीं थे वो भी इधर उधर से करके हमने किए हैं। 3 मशीनें हमारे पास में वो भी हमारी चल रही है। वास्तविक में ऑक्सीजन की यहाँ पर बहुत कमी आ रही है। अभी हॉस्पिटल में भी तकलीफ है, उसके लिए भी अभी डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई है, तो उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और रोटरी चिकित्सा उपकरण बैंक के द्वारा यहाँ पर वो उसको भी व्यवस्था कर दी जाएगी। रोटरी सेल्फी पॉइंट बना, लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जो बलून और जो यहाँ पे आपने नया डेकोरेट किया है, इंजेक्शन जो लेके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? ये सेल्फी पॉइंट एक माहौल बनाने के लिए अपन ने बनाया ताकि अधिक से अधिक युवा लोग यहाँ पर जुड़े, और उसके लिए अपन ने ये सेल्फी पॉइंट बनाया। काफ़ी युवा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है, और आगे चल के मेरे हिसाब से लोगों को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर अच्छी संख्या में वैक्सीनेशन करवाने आएंगे। उसी भी में डॉक्टर शैलेश वर्मा, तहसीलदार हर्षल बेरानी और भरत मिस्त्री को आपने सुना। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। SMS न्यूज़ आप सभी से निवेदन करता है, घर में रहें, सुरक्षित रहो। 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन कराना है। कैमरा पर्सन भूपेन के साथ SMS न्यूज़ के लिए नीलेश भानपुरिया, झाबुआ।